Introduction to phasor diagram. Phasor is a rotating line whose projection on a vertical axis can be used to represent sinusoidally varying quantities. तो फेजर क्या है? ये जो रोटेटिंग लाइन है जिसका प्रोजेक्शन इन ए वर्टिकल एक्सिस में दिया जाता है, जैसे ये वेव फॉर्म दिया हुआ है, उसी को हम लोग अगर लाइन के रूप में दिखाए तो वो फेजर होता है, फेजर डायग्राम होता है ना। जैसे ये फेजर और उसका साइन वेव। तो फेजर में इसलिए दिखाया जाता है, साइन वेव कैसा है कि सिंगल फेज, थ्री फेज कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए फेजर डायग्राम से शो किया जाता है। तो फेजर का जो एक ये जो वेव फॉर्म का इक्वेशन है Vm sin ओमेगा टी होता है। टू गेट एट द आइडिया कंसिडर द लाइन ऑफ लेंथ Vm शोन इन फिगर। तो ये जो लेंथ रहता है वो मैक्सिमम वैल्यू रहता है, वेव फॉर्म में जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है उसका फेजर में अगर रिप्रेजेंट करें तो लेंथ इज शोन द मैक्सिमम वैल्यू। एंड वो जो है एंगल कितना रहेगा, जैसे इसमें अल्फा दिया हुआ है ना, तो रेफरेंस लाइन से एंगल कितना रहेगा। द वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन इज Vm sin अल्फा। Now assume that the phasor rotate at angular velocity of omega rad per second in a counterclockwise direction, then alpha is equal to omega t and its vertical projection is Vm sin omega t. So if we designate this projection as V, then get V is equal to Vm sin omega t, or which is the familiar sinusoidal waveform. अब फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस refers to the angular displacement between different waveforms of the same frequency. दो वेवफॉर्म के बीच का जो डिफरेंस है उसको फेज डिफरेंस कहा जाता है ना। जैसे तीन फिगर दिया हुआ है तो इसको हम बोल सकते हैं कि इन फेज। इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री एज इन फिगर ए, द वेवफॉर्म आर सेड टू बी इन फेज, अदरवाइज दे आर आउट ऑफ फेज। तो अगर 0 डिग्री पे दोनों वेवफॉर्म का डिफरेंस अगर 0 डिग्री है तो दे आर सेड टू बी इन फेज, नहीं तो फिर आउट ऑफ फेज। जैसे इसमें दिख रहा है कि 0 डिग्री है, उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो 0 डिग्री। एट एक साथ ही वो 0 वैल्यू अटेंड कर रहा है, एक ही साथ वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है एट द सेम टाइम, है ना। नेगेटिव में भी वही, एट द सेम टाइम अटेंड द मैक्सिमम वैल्यू, दोनों वेव फॉर्म। और सेकेंड केस में देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, करंट का वेव फॉर्म लीड कर रहा है, तो इसलिए इसको आउट ऑफ फेज कहा जाएगा, इन फेज नहीं। तीसरा, इस केस में करंट जो है लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, तो इस प्रकार से बी और सी केस जो है वो आउट ऑफ फेज है। तो व्हेन डिस्क्राइबिंग ए फेज डिफरेंस, सिलेक्ट ऑन वेव फॉर्म एज रेफरेंस, अदर वेवफॉर्म देन लीड, लैग और इन फेज विद दिस रेफरेंस। तो दो वेवफॉर्म का जब हम ये फेज डिफरेंस निकालते हैं उसमें से एक जो होता है रेफरेंस कंसीडर होता है, दूसरा जो है लीड, लैग वगैरह होता है। तो जनरली वोल्टेज वेवफॉर्म इज ऑलवेज कंसीडर एज रेफरेंस, वेयर एज मेंशन्ड लैग, लीड, देन सिंप्लीफाई, अंडरस्टैंड दैट इट इज द करंट वेवफॉर्म। तो समझ गए होंगे कि रेफरेंस जो है वोल्टेज को ही कंसीडर किया जाता है, और लीड, लैग अगर वगैरह कुछ लिखा है तो दैट मीन्स करंट है वो। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन टू वॉच दी मोर वीडियोस। तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसे पहुँचाएं। धन्यवाद।